के रसूल पाक किसे जाकर सबा ये कह देना, रसूल पाक किसे जाकर सबा ये कह देना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। And press the bell icon. Never miss an update. Good evening everyone. My name is Midat Rahman. I am 6 years old. My father name is Maulana Mukhtar Rahman. My mother name is Lilfa Begum. My father is a teacher. My favorite subject is English. My hobby is reading and painting. I love my family very much. Thank you. जय हिंद, जय भारत। मैं आप हजरात के सामने हारून रशीद की वाक़या बयान करना चाहती हूँ। पहले मुसलमानों के बादशाह खलीफा कहलाते थे। हारून रशीद एक मशहूर खलीफा थे। इनके 2 लड़के थे, एक का नाम आमीन, दूसरे का नाम मामून था। इन दोनों लड़कों को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद रोज आते थे। दोनों लड़के उस्ताद का बहुत अदब करते, उनका हुक्म खुशी से पूरा करते। एक दिन उस्ताद ने सोचा कि आज बादशाह के दोनों लड़कों का इम्तिहान लेना चाहिए कि उस्ताद की इज्जत वाकई भी इनके दिल में है या नहीं। उस्ताद ने कहा, मेरे जूता उठा लाओ। आमीन और मामून दोनों शहजादा जूता उठाने के लिए दौड़ पड़े। आमीन ने मामून से कहा, उस्ताद ने जूता लाने के लिए मुझसे कहा है। मामून ने कहा, नहीं मुझसे कहा है। दोनों शहजादों में देर तक उस्ताद की जूता उठाकर ले जाने के बारे में बहस होती रही। आखिर दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि उस्ताद की जूता उठाकर ले जाने। उस्ताद ने जब देखा तो दोनों शहजादों को दुआई दी। फिर अपने अपने जगह पर अदब के साथ अपने सबक याद करने लगे। प्यारे बच्चे, तुम भी आमीन और मामून की तरह उस्ताद की इज्जत करो, उनका अदब क्या करो, उनका हुक्म खुशी से पूरा करो। ऐसा करने से हमारे उस्ताद भी तुमको दुआएं देंगे। अल्लाह हम सबको अपने उस्ताद की अदब करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good evening everyone. My name is Yamri Mahibullah. I am 7 years old. I study in class 1. My father name is Yamri Zakir Hussain. My mother name is Mina Khatun. I live in Banskota, Govindpur. My hobbies are reading book. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे अलग और सबसे अनोखी, सबसे अलग और सबसे अनोखी हो उसकी पहचान। सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। आओ तिरंगे पर हम कर दे तन मन धन कुर्बान। सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। अपने देश का कोना कोना जन्नत का गहवारा है। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है। आओ मिलकर फख्र से बोले भारत देश हमारा है। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसकी पहचान। सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। नानक नेहरू और तिलक टैगोर ने नींद गवाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। बाबू गांधी ने अपने सीने पर गोली खाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है।
भगत सिंह ने हंसकर अपने वतन पर दी जान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। इस दिन के लिए हमारे देशभक्त अपना बलिदानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद भी देश को चलाने के लिए कोई उचित कानून व्यवस्था नहीं थी। संविधान निर्माताओं ने अपने प्रयासों से संविधान निर्माण का कार्य किया। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों के एक सूत्र में बांधे रखता है, सभी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को बताता है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब मैं अपनी बातें यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आजाद का दिल जिंदा व परसूज व तरबनाक, आजाद का दिल जिंदा व परसूज व तरबनाक। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम अपने मुल्क का यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी बड़ी नीमत है, इसकी अहमियत का सही अंदाजा उन्हीं को हो सकता है जो कभी गुलाम रह चुके हो या आज़ादी की जिंदगी खो चुके हो। लेकिन आज़ादी की नीमत का सही लुत्फ उसी वक्त उठाया जा सकता है जबकि वो मकासद भी पूरे हो रहे हो जो मुल्क की फलाह व बहबूद के वास्ते लाइह अमल के तौर पर मुत्तईन किए गए थे। अगर कहीं पर ऐसा हो कि आज़ादी के अगराज व मकासद पस्त डालकर आज़ादी का दिन मनाया जा रहा हो और उसकी आमद पर खुशी व मुसरत कैफ व सुरूर का एहतमाम किया जा रहा हो, तो हम मजा तौर से ये कह सकते हैं और कहेंगे कि ये खुशी अधूरी और ये मुसरत नातमाम है। मोहतरम हजरात, बहैसियत एक मुसलमान, यौम आज़ादी हमारे नज़दीक दो पहलुओं का हामिल है। एक पहलू उसका वो है जो आम लोगों यानी हिंदुस्तान के सभी फिरकों, गिरोहों और मजहब के मानने वालों के लिए है। दूसरा पहलू खास तौर से इस्लामी एतबार से है। आज 26 जनवरी यानी यौम आज़ादी के मौके पर बेहतर है कि इसके दोनों रुखों और दोनों पहलुओं को उजागर किया जाए और दोनों के मुतालिक गुफ्तगू की जाए। जहाँ तक मुसलमानों से मुतालिक पहलू का सवाल है, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक ये है कि इस्लाम में आज़ादी का क्या मकाम है, दो में है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में क्या हिस्सा लिया, उसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी। यौम आज़ादी का आम पहलू जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुतालिक है वो ये है कि आज़ादी के वक़रास मकासद पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस्लाम में आज़ादी का क्या मकाम है और इस्लाम आज़ादी की जिंदगी को गुलामी पर किस कदर तरजीह देता है, उसके जानने के लिए फिक़ह की किताबों के मुताला की ज़रूरत है जिसमें उस मौजू से मुतालिक मुस्तकिल अबवाब कायम किए गए हैं। मैं यहाँ उन तमाम बातों का इहाता नहीं कर सकती, अलबत्ता मुख्तसरन इजमाली तौर से ये बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि इस्लाम में आज़ादी को क्या दर्जा हासिल है। अंग्रेज़ों के नापाक कदम जब हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी, उसी वक्त मुसलमान हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए। बल्कि हकीकत यह है कि यौम आज़ादी हमारे लिए यौम इस्तिहाब है। आज की जंग जीतने के लिए अल्लाह ताला हम सभी को यौम आज़ादी की मनाने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन।